जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BHDS 183 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जानने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये सेशन बहुत छोटी ही होगी, छोटी सेशन में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और यही छोटी सेशन में आपको पूरा का पूरा इसका जो ना स्रोत देखने को मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस सेशन में हम लोग पहले क्या जानने वाले हैं, जैसे कि इस सब्जेक्ट के लिए अब तक एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से लगातार सवाल पूछे जाते हैं और हम लोग को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, इसकी क्लासेस कहां से मिलेगी और हमको इसकी तैयारी कैसे करनी है और किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं को आज के सेशन में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और ये सेशन आप सभी के लिए फिर से बोल रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैंने क्या क्या एग्जाम्पल के तौर पर अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लेके आया हुआ हूं। इसके माध्यम से क्या होगा, आपको मैं अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पर देख के दिखा के अच्छे से समझा पाऊंगा और आप अच्छे से समझ पाओगे, सिलेबस को समझ पाओगे कि क्या पैटर्न है, क्या पूछे जा रहे हैं और आपको क्या जो है ना किस तरह से आपको आंसर लिखना होगा, है ना। इन तमाम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो अभी रिसेंटली हुई है एग्जाम उसके क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर है और इस सब्जेक्ट का नाम है अनुवाद, सिद्धांत और प्रविधि। और ये भी बता दूं, इस सब्जेक्ट में जो ना आपका अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो ये आपका हिंदी सब्जेक्ट है भाई। ये आपके लिए हिंदी में ही एग्जाम होंगे, हिंदी में ही आपके असाइनमेंट होंगे, तो आपको हिंदी में ही इसका आंसर भी देना होगा। तो ये हिंदी का ही है, तो आपको हिंदी में ही देना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या कहा जाता है, इसमें 50 अंकों का सवाल पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, इसमें 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान है, इस तरह से आपको दिया गया है नोट में। तो पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना, जो मैंने बता रहा था जो है ना रूपरेखा मैंने तैयार किया है उसको भी मैं बताते चलूंगा। तो सबसे पहली बात, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, अनुवाद के महत्व और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। अनुवाद आखिर होता क्या है, सबसे पहली बात अनुवाद होता क्या है ये आपको डिटेल से देख लेना है। इसके बाद इसके महत्व के बारे में और स्वरूप के बारे में, और अगर इसके प्रकार हैं, विशेषताएं हैं, जैसे महत्व तो पूछ ही दिया, चुनौतियां हैं, ये सब अगर आपको देखने को मिल रहा है, आपका टॉपिक्स मिल रहा है, तो उसको जरूर कवर कीजिए मेरे दोस्त। आप सब्जेक्ट देखोगे ना, एग्जाम दिए एग्जाम के क्वेश्चन और सब्जेक्ट के नेम उससे संबंधित लगातार हर सेशन में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित रहता है। जैसे आपका सब्जेक्ट नेम ही है अनुवाद, तो उसी से पहला क्वेश्चन वही पूछा गया है कि अनुवाद का महत्व बताने के लिए कहा जा रहा है, स्वरूप बताने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके सेशन में भी अनुवाद से संबंधित कुछ ना कुछ पूछेगा ही। और आप देखोगे 8 सवाल में से कम 3 से 4 सवाल जो सिर्फ सब्जेक्ट नेम से रिलेट करके देखा जाएगा। तो ये सब आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए पूछा जा रहा है, आपको देखना है और रिपीटेड है सब, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आखिर ये सृजनात्मक साहित्य क्या है ना, इसके विचार आपको बताना है। और भाषिक और भाषेतर कोश को साधारण समझाइए। और क्या कथा, देखिए पहले 3 क्वेश्चन को समझते हैं। 3 क्वेश्चन बताएं, अब क्या करना होगा आपके लिए मैं बता दे रहा हूं। इसकी क्लासेस कहां से मिलेगी, इसकी क्लासेस मैंने खुद करवा रखा है। इसके क्लासेस जो लगभग कुछ क्लासेस मैंने करा रखा है उनको आप जरूर देखिए। इनका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया BHDS 183 के नाम से, ठीक है। BHDS 183 के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं और आपके लिए सारे के सारे क्लासेस करना बेहद जरूरी है। उसमें कहा कि मैंने सब कुछ बताया कि किस तरह से आपको आंसर लिखना होगा और कहां पे आपको हाईलाइट करना होगा और किन बिंदुओं पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, जिससे कि आपका जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होंगे उनका नजर वहां पे जाएगा और आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। तो इन तमाम बिंदुओं को हम लोग एक एक करके डिटेल से चर्चा करते हुए गए हुए हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा और आपके लिए काफी ज्यादा फायदा होगा। और ये आपके लिए ही है मेरे दोस्त, है ना। ये आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ये आपके लिए ही है, आगे आप समझदार हो, है ना। तो मैंने बता दिया है, सब कुछ मैंने कवर करा रखा है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, है ना। तो चलो पहले और कुछ क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग और एक मुद्दा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास से भी इंपॉर्टेंट वो है, आप उससे इग्नोर मत करना, वो आगे मैं बताऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। और कहा जाता है कथा साहित्य के अनुवाद की चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। ये कथा साहित्य की क्या अनुवाद की क्या चुनौतियां हैं, इस पे चुनौतियां पूछा गया। हो सकता है आपके एग्जाम में विशेषताएं पूछ दे, महत्व पूछ दे, स्वरूप पूछ दे, प्रकार पूछ दे। अगर प्रकार है तो क्या, यही तो है भाई, यही सब सवाल तो रिपीट होता है मेरे दोस्त, क्या इसमें कुछ अलग नहीं कर सकता इस पे, है ना। तो आप इसको तैयार करना होगा। और साहित्य अनुवाद के महत्व को समझाइए। देखिए साहित्य अनुवाद, इससे पहले भी एक बार साहित्य अनुवाद
हाँ वही साहित्यिक अनुवाद है ना। साहित्यिक अनुवाद के महत्व के बारे में पूछा जा रहा है। हो सकता है आपको चुनौतियां पूछ दे, यहाँ पे देखो, यहाँ चुनौतियां पूछा, यहाँ महत्व पूछा। हो सकता है इसी में अदला बदली कर दे, इसका महत्व पूछ दे, इसका चुनौतियां पूछ दे। यही तो करता है, यही तो रूल्स है, इन लोगों का यही कर रहा है, कोई अलग फलक नहीं कर रहा है। बस यही आपको ध्यान देना है, बस हो गया। तो आप इस दोनों को देख लेना है, चुनौती और महत्व दोनों को देखना है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है काव्य अनुवाद की कठिनाइयों को साधारण स्पष्ट कीजिए। ये काव्य अनुवाद की क्या क्या कठिनाइयां हैं, एक प्रकार का बोले तो चुनौतियां हैं। तो आपको उदाहरण के साथ, आपको उदाहरण के सहित बताना है, आपको साधारण बताना है। तो आपको एग्जाम्पल भी ध्यान रखना होगा, है ना। कुछ एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल अगर अच्छे खासे एग्जाम्पल दे दिए ना तो डायरेक्टली आपके मार्क्स आने वाले हैं, है ना। तो एग्जाम्पल पे फोकस करना है मेरे दोस्त। मैंने हालांकि इस सब्जेक्ट के लिए क्लासेस भी करवाया, अच्छे खासे एग्जाम्पल भी दिया है, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है प्रशासनिक हिंदी की मूलभूत अपेक्षाओं को रेखांकित करते हुए इसमें अनुवाद की भूमिका पर विचार कीजिए। क्या कहा जाता है, प्रशासनिक हिंदी की मूलभूत अपेक्षाओं को रेखांकित करते हुए इसमें अनुवाद की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है पारिभाषिक शब्द का आशय बताते हुए पारिभाषिक शब्दावली के प्रकार का वर्णन कीजिए। ये पारिभाषिक शब्द का क्या आशय होता है, इसको बताते हुए आपको जो है ना इसकी शब्दावली का प्रकार भी बताना है। यानी कि इसका लगभग पारिभाषिक शब्द का आशय क्या होता है, इसका 5 अंकों की इसको लिख दीजिए और बाकी के 5 शब्दों के लिए मतलब लगभग 150 शब्दों में लिख दीजिए, तो अच्छा खासा आंसर बन जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 10 नंबर में कहा जाता है, इस पे भी शॉर्ट नोट्स पूछे जा रहे हैं, टिप्पणी के लिए कहा जाता है प्रशासनिक भाषा में संक्षिप्त अक्षर, ठीक है, और कार्यालय ज्ञापन, प्रशासनिक भाषा, कहानी का अनुवाद, ये सब 4 में से किन्हीं 2 को आपको बताना होगा, है ना। इसी तरह से आपको 10 सवाल पूछे जाते हैं, 10 में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। और ये सब देखो मैं बता दे रहा हूं। और एक बात जो मैंने बताया था, एक और इंपॉर्टेंट बातें रहेंगे, वो आप सुनिए ध्यानपूर्वक। आप जिस सेशन में एग्जाम दे रहे हो, अभी आप दे रहे हो, तो अभी वाला जाके असाइनमेंट के क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, गूगल पे मतलब वेबसाइट में मिल जाएगा, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट में डाउनलोड कीजिए। उसमें 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 से 11 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्या कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आपके पास तो होगा ही होगा, क्योंकि आप असाइनमेंट सबमिट करके दिए होंगे, तो सॉल्व होगा ही होगा। उनको आप लगभग 5-6 बार पढ़ लीजिए। कितना पेज का होगा, 10-15 पेज का होगा, है ना। पढ़ लीजिए, उससे भी 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, लगभग सब्जेक्ट में पूछा गया है। आपको बिलीव नहीं है, आप हालांकि इससे पहले जरूर एग्जाम दिए होंगे, है ना। आप इस सब्जेक्ट तक देख रहे हो तो आप जरूर एग्जाम दिए होंगे, तो आप उनको देखिए, जरूर मिलेगा, हेल्प मिलेगा। ये मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है, और हर सेशन में मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुने होंगे। ये कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चर्चा करता हूँ, हर सेशन में खुल के बोलता हूँ, है ना। तो आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस और मेरी कुछ क्लासेस हैं उनको देख लीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट है, इनफ है, काफ़ी है। और इतना कर लेते हैं तो सच्ची में बोल रहा हूँ, आप अच्छा कर जाओगे। तो देखिए हम लोग 10 सवाल को देखिए। 10 सवालों में सब कुछ मैंने कवर करा रखा। 8 से 9 मिनट का सेशन था, उसी में मैंने सब कुछ कवर करा रखा। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफ़ी कुछ लाभ मिला होगा। और एक निवेदन भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी और सब्जेक्ट के क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट कोड दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।